झगड़ू सिंह बोल। ये तू अच्छा नहीं करता है। अच्छा या खराब तू मुझे समझाएगा रे? हम तो समझा, तुम्हारे बाप को भी सकता है। जुबान में लगाम दो करके बोल। ऐसा हमेशा के लिए सरकारी ताला मार दूंगा। ऐसा कोई माइकल और साला पैदा नहीं लिया झगड़ू सिंह कि आल्हा सिंह को कोई जवान में लगाम लगा सकता है। बोल। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब डूब के मर जाना चाहिए झगड़ू सिंह। दोनों एक साथ मरेगा या अलग अलग मरेगा? झगड़ू सिंह, जो भी अपने माँ के कोख से जन्म लिया है, आज मरे या कल मरे, आखिर उसको किसी न किसी रोज मरना ही है। मरना है? चल, मरना है तो फील्ड पर उतर जा, तुझे मारे। चल तैयार हो जा। अगर तुम माँ का दूध पिया है तो मैदान में उतर जा, नहीं डब्बा का दूध पिया तो जाके अपने बीवी का। कुत्ते का तरह चिल्लाने से ये आल्हा सिंह मैदान से पीठ दिखा करके नहीं भाग सकता। तू नहीं बोल रहा है और हम ज्यादा तुम्हारा मौत बोल रहा है। ये जिंदगी और मौत से आल्हा सिंह नहीं डरता है झगड़ू सिंह, न कभी डरा है। तुम अपने लिए सोच। ये क्या कर रहा है तू? मैंने झगड़ू सिंह के साथ फैसला करने के लिए जा रहा हूं। नहीं, मैं क्यों? फैसला करने के लिए नहीं दूंगी। क्यों माँ? तुम मुझसे पार नहीं पाओगे। माँ, जब तक सांस चलता है तब तक दुश्मन का पीछा नहीं छोड़ूंगा। अगर दुश्मन का पीछा छोड़ दिया तो सोच लीजिए हार गया। मरते दम तक दुश्मन के साथ मैं हार कभी नहीं मानूंगा। नहीं बेटा, फैसला मत करो दुश्मन। नहीं माँ, जब तुम्हारे पिताजी को नहीं छोड़ा तो वह तुम्हें क्या छोड़ेगा? अगर माँ के लिए बेटा मर गया तो परमात्मा मुझे स्वर्ग लिखेगा, नरक नहीं लिखेगा। तुम हो कुछ नहीं होगा माँ। चल झगड़ू सिंह, चल तैयार हो जा। हाँ हाँ चलो। बेरी बेरी बरा जाई रही खेलौना माँ बेटा रे मोर बरा जान मनला बेटा रे रानी देवाना। झगड़ू सिंह
गोद में डाल दुश्मन को, मैंने बोला ना। क्या मैं डालूं किसके गोद में? ये जो छोटा सा फतनी भर का लौंडा उसको गोद में पर पत्थर पा करके जब तक नहीं तुझे मारेंगे तुझे जिंदा छोड़ेंगे। चल बेहुदा मैं तुझे वो कैद में डालूंगा, वो कैद में खैनी मिर्चा धुआं दे दे करके तरपा करके मारेंगे। हमसे बगावत, जागरू सिंह से बगावत जय छौके दुलरुआ बेटा के कैदा घर में के जा यवन के जीप बचता बराबर गा जाना करत के जागरूची निकेता बराबर गा जाना मैया के करत तू सामा मैं तुझे इसे जिंदगी संवरने के लिए हार छोड़े आराम जा दिया। सफेद साड़ी पर ये हार अच्छा नहीं लगता, सिर्फ ये सुहागन औरत के लिए। हार लेकर के चल, मैं यहां से अपने दरबार को तैयारी कर। बढ़िया चले झगड़ू महाराज, बढ़िया चले हो अब दरबार के। बहन तो बोली थी मैं इंतजार करती रहूंगी दरबार में, और बिल्कुल दरबार खाली है। ठीक है, इंतजार करती करती शायद भाल चली गई होगी, दरबार बिल्कुल सुना है। एक बार आवाज लगाता हूँ, सुनिए भैया जी के भैया गे सोदरा लौट के मेरा
लगी है मुझे। पहले खाना खिला, मैंने खाना के कारण मुझे रास्ता नहीं चला गया। सबसे पहले मेला की समाचार कहिए कि मेला में कितने आदमी की जुटानी थी, उस मेला में आपका प्रशंसा मान आदर हुआ कि नहीं हुआ? अब जज के तरह यहाँ से बहस ले रहे, अब हमको सारा चीज कहना पड़ेगा। हमको भूख लगा है और तू सारा चीज समाचार दे रही कोई है। परेशानी अगर हुई तो बताइए, देखती हूँ चेहरा पर बहुत सा पसीना छाया हुआ है। अरे नहीं पगली, जैसे मेला पहुंचा, देश देश का मुगल पठान बेस्या बंगाली सभी कोई मेला में था। हाँ, लेकिन राजा महाराजा का भीड़ लगा हुआ था। जैसे मैं पहुंचा, सारे राजा महाराजा कुर्सी छोड़ करके खड़ा हो गए। आदर भाव के साथ मेरी उसकी बात हुई। सारे राजा महाराज प्यार से बात हो करके सारा चीज राजी खुशी हो करके मैंने जल्दीबाजी में ही वहां से, थोड़ा टाइम लग गया पंचायत में ही, ठीक है निकल पड़े। फिर वहां से निकल गए। और निकलने के बाद कहीं सवारी नहीं मिली। सवारी जब नहीं मिली तो पैदल आना पड़ा। और जब पैदल आना पड़ा तो भूख तो जोर लगेगा ही। लगेगा ही, ये तो उचित है। उचित है। पहले भोजन करा, उसके बाद और मेला का कहानी बाद में कहेंगे। अच्छा, पहले भोजन। हाँ पहले भोजन। मेरी तोहफा। अरे पगली, भोजन के मारे चूहा कूद रहा है, तुम्हें तोहफा चाहिए। मैं जाने की टाइम कही थी ना मेरे लिए 9 लाख गिरमलार लेकर आइए। अरे तो क्या हो गया, आज नहीं हो दूसरे दिन होगा। क्यों होगा दूसरे दिन? ए, कोई बात हो तो क्या है, तो आज नहीं खाइएगा कल खाइएगा। है पगली, आज नहीं खाएंगे तो कल खाएंगे तो मर जाएंगे बीच में। क्यों मर जाइएगा? तो भूख के मारे मनुष्य जी सकेगा? कृष्ण भगवान की मेला लगा हुआ, एक दिन उपास से रह जाइएगा तो क्या होगा? अरे पगली, कल से उपास से है। सामान के लगी है तुम्हें, सामान तो आज नहीं कल आ जाएगा। भैया खाना तो मैं बना कर रखती, अच्छा, लेकिन मेरे पास मजबूरी थी इसलिए नहीं बना पाई। मजबूरी? क्या चीज की मजबूरी? सिलेंडर की गैस सट गई। धर पगली न तो मेरे भूख के कारण सिलेंडर का गैस भी खत्म। तो क्या कीजिएगा? लकड़ी पर बना लेती। लकड़ी पर मैं आज तक खाना बनाई हूँ। नहीं बने। आंख में धुआं भरी। मैं समझ रही हूँ तुम क्या करने के लिए चाहती हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी भाषा, समझ गई। समझ रहे हैं तो? हाँ, आखिर बहन किसकी है थे? झगरू सिंह का। झगरू सिंह का हाल उसकी बहन नहीं जानेगी। अब भला बहन का हाल झगरू सिंह नहीं जानेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, बहन ऐसा होना चाहिए, जब तक इसको सामान नहीं मिलेगा तब तक मुझे भोजन नहीं मिलेगा, यही बात है। बस 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 बस। अरे पगली, मैं तुम्हारे शादी में तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। ले अपना पकड़ भूषण। चलो सहोदरा भैया रसो होई चलो बहन रसोई घर
का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया। जिस बेटा पर रानी देवला को आशा थी वो भी जागरूक सिंह ने लेकर के चला गया। मैंने मारो किला पहुंच चुकी हूँ और मैं जागरूक सिंह की बहन बिजमावती को बुलाती और सारी वातावरण आज मैं उसे सुना दूंगी। और सारी वातावरण सुनाने के बाद अगर उसके दिल में दया होगी तो मेरे बेटा को खोल करके कैद घर से आजाद कर देगी। अगर उनके दिल में दया नहीं होगी तो अगर बेटा को नहीं खोल करके आजाद किया तो मैं भी किसी दरियों में जा करके डूब के मर जाऊंगी। क्या करूंगी मैं संसार में बच के।
नहीं चाची, ऐसी अचानक क्या हो गया? मैं तुझे देख रही हूँ ये सफेद साड़ी विधवा बनकर आई। जय जय बेटी हमारा चाची, ये अचानक क्या हो गया तुम्हारे पास? ये आते आते तूने मारो किला जब पहुंची तो विधवा के रूप में पहुंची। ना तेरे मांग में सिंदूर देख रही है, ना तेरे हाथ में कंगन। विधवा यही सिर्फ जानती थी कि तुम्हारी चाची सोरली किला में रहती है, रानी देवला। उसकी बदन पर पीताम्बरी शोभता है, उसकी मांगों की सिंदूर सूरज से कई गुना लाली है, उसके हाथों की कंगन घुंघरू से ज्यादा आवाज करती है। लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ, ये बेटी को आई शक्ल दिखाने के लिए तो विधवा बनकर। बोल चाची, कौन ऐसा दुश्मन पैदा लिया कि तू मेरे चाचा को मार कर तेरी मांग की सिंदूर को छीन लिया? तू आज तक कुछ भी नहीं जानती है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ चाची। तुम्हारे घर में आग लगी और तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। मेरी घर में मैं कोई दूसरी हूँ क्या? नहीं चाची, मैं तो अपनी। तुम्हारा भाई ने मेरे स्वामीनाथ को धोखा से सर छोप लिया गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता चाची, तू झूठ बोल रही है। मेरी लाल मांग को काला कर दिया, सब कुछ नहीं चाची, मेरे भाई इतना बड़ा कायर नहीं है चाची, तू अपनी यादाश्त खो बैठी है। होश में आ चाची। मैं अपनी यादाश्त को खोने में अपनी दिन रात को सोच रही। मैं कैसे यकीन करूंगी मेरा भाई इतना बड़ा कायर हो जाएगा कि मेरे चाचा